बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ देगी चर्रा। फरमाइश थी काफ़ी टाइम से, पहले भी आती रही, अब दोबारा से थी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 चिकन। किसी भी वज़न में आप चिकन ले सकते हैं और उसको सालम कटवा लें। आपने इसके पीसेस नहीं करवाने, इसको सालम लेना है, अंदर से इसको साफ़ करवा लें और इसको धो लें अच्छी तरह से। धो के ये देखें आप, मैंने इसको कट लगाए हुए हैं। कट लगाने हैं और एक बड़े बॉल में पानी डालें। उसमें आपने खाने के 3 चम्मच बराबर सिरका डाल देना है इसमें इस तरह से, और थोड़ा सा नमक डाल दें, 1 चाय के चम्मच बराबर है इसमें। और अगर आप फ्रेश लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गार्लिक पेस्ट डाल दें 1 खाने के चम्मच बराबर, और वरना लहसुन पाउडर यानी गार्लिक पाउडर डाल दें 1 चाय के चम्मच बराबर इसमें। अब आपने इस चिकन को इस पानी के अंदर डिप कर देना है। आपने कम से कम 30 मिनट पानी के अंदर चिकन को रखना है। एक दफ़ा आप इसको पलट दें 15 मिनट बाद। इस तरह से चिकन के अंदर से सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर जो जमा हुआ खून होता है वो भी साफ़ हो जाएगा और ये स्टीम के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको कट लगाने का तरीका बता देती हूँ। इसके लिए इसमें के अलावा लेग पीसेस के अंदर इस तरह से लगा दें। आप इन जगहों पर, बहुत ज़्यादा इन जगहों पे नहीं लगाने, बस 2 कट लगा दें इसी तरह से। इधर भी ठीक है, इन जगहों पे भी इस तरह से आपने जहाँ जहाँ पर बता रही हूँ कट लगा देने हैं। इसके बाद आपने इनको बांध देना है इसमें। कोई भी धागा ले लें आप। अब आप कोई भी पतीला ले लें, बड़े साइज़ का रफ पतीला ले लें जिनमें आलू वगैरह उबाला जाते हैं, तो वह उसमें भी स्टीम हो जाएगी। और अगर अच्छे साफ़ पतीले लेना चाहते हैं तो वो ले लें। उसमें पानी डालें, पानी गर्म हो जाए तो इस तरह के स्टैंड बाज़ार में बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं 100-150 रुपये में, तो ले लें। और अगर प्लेटें लेना चाहते हैं तो प्लेटें भी मिल जाती हैं, और अगर आपके पास स्टीमर है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो जिसमें भी आपने स्टीम करनी है उसमें पानी डालें तकरीबन 1 लीटर, और ये 2 खाने के चम्मच बराबर मिक्स गर्म मसाला है। इसमें लौंग भी है, ज़ीरा भी, दालचीनी, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, ये आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। वो पानी में डाल दें इसमें, और इस स्टैंड को सेंटर में रख देती हूँ। अब इसमें चिकन रख देने हैं इसमें। आप इसको ढक्कन लगाना है और ये तकरीबन 1 घंटे में स्टीम हो जाएंगे मेरे हिसाब से। दोनों चिकन को मैंने स्टीम करके रख लिया। अब फ्राई करने के लिए मसाला बनाना है। उसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, 4 खाने के चम्मच बराबर लेमन का जूस है, तकरीबन 6 लेमन से ये जूस निकला है, और 1 खाने के चम्मच बराबर लाइम जूस कलर है,
इसके अलावा 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर है और 1 खाने का चम्मच मैदा है। 4 खाने के चम्मच बराबर विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच बराबर लहसुन का पेस्ट है। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसको पीस लिया है। स्पाइसेस में 2 खाने के चम्मच बराबर ज़ीरा और 1.5 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच मोटी कुटी हुई ब्लैक पेपर और 1.5 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये मिक्स गरम मसाला पाउडर है, और 2 खाने के चम्मच बराबर लाल कश्मीरी मिर्च है, ये पाउडर है, आप मोटी कुटी हुई भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप सबसे पहले आपने ज़ीरा को अजवाइन को हाथ में लें, इस तरह से मोटा मोटा सा हाथों से आप इनको क्रश कर लें। इस तरह से ये सारा क्रश कर लें, मैंने ये पहले से कर लिया था। अब इनको मिक्स कर दें। इसी में मैदा और कॉर्नफ्लोर भी मिला दें। इसमें इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप किसी खुले से बर्तन को ले लें जिसमें आप मसाला बनाएंगे, उसमें अंडे डालें। बिस्मिल्लाह, लेमन जूस डालें, सिरका डालें यानी विनेगर, और जर्दा रंग डालें। लाइम यूज कलर लिया मैंने, येलो लाइम कलर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। अब इसमें लहसुन पेस्ट डाल दें। बिस्मिल्लाह, मिला लें इसको। अब इसमें ये खुश्क मसाले डालें। ये हमारा मसाला तैयार हो गया चिकन को लगाने के लिए। इसको 10 मिनट के लिए रखते हैं आप। अब चिकन को मैंने स्टीम किया था, आपको बताया था। तो ये देखें, चिकन को मैंने मुकम्मल ठंडा किया, स्टीम के बाद रख दिया, ठंडा किया। आप बेशक 4-6 घंटे के लिए भी रख दें, तो ये जितना ठंडा होगा उतने अच्छे तरीके से बनेगा। तो अब इसको ये मसाला लगाती हूँ। इसमें चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश करें कट्स के अंदर भी अच्छी तरह से मसाला चला जाए। अब आपने चिकन को 10 मिनट के लिए कहीं पे छोड़ देना है इसी मसाले में, ताकि ये मसाला इसके अंदर जज्ब हो जाए। फिर हम इसको फ्राई करेंगे।
ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। ऑयल को आप चेक कर सकते हैं, ऑयल ठीक गर्म है। तो अब आपने एहतियात के साथ इस मसाला लगे चिकन को ऑयल के अंदर रखना होगा, क्योंकि हमने इसको स्टीम किया हुआ है तो ये फ़ौरन टूट भी सकता है, इसलिए बहुत एहतियात के साथ आपने इसको रखना है। ने बार बार इसको नहीं पलटना चाहिए, इसलिए एक ही दफ़ा ध्यान से इसको फ्राई करना है ताकि ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। फिर हम इसकी साइड पलटें। बहुत प्यारा कलर आया है इसका, और बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई भी नहीं करना कि ये सख्त हो जाए। हमें इसको इतना ही फ्राई करना है क्योंकि ये नरम हुआ है, गला हुआ है, तो हमें इसको बस हल्का सा ही फ्राई करना है कि ये गोल्डन रेड कलर आ जाए इस तरह से। तो इसको हमने निकाल लेना है। देगी चर्रा तैयार है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। आप मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा सबको, बहुत अच्छा बनेगा। फुल स्टीम है इसलिए बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत टेस्टी भी है, और ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। बस एक एहतियात आपने करनी है कि आपने स्टीम के बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है कि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने मसाला लगाकर दोबारा से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 1.5 घंटा आप इसको रखें ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से मसाला रच जाए। उसके बाद आप इसको फ्राई करें तो ये इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। फ्राई करते हुए ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फ्राई भी ना करें इसको, कि ये ऊपर की स्किन इसकी अकड़ जाए और सख्त हो जाए। बस आपने हल्का सा इसको फ्राई करना है कि मसाला अच्छी तरह से पक जाए और ये सख्त ना हो। तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।